महाभारत युद्ध से पहले जब दुर्योधन शकुनी के कहने पर भी श्री कृष्ण भगवान को अपनी तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया, तो दुर्योधन ने फिर से एक रणनीति बनाई ताकि वह श्री कृष्ण को प्रभावित करके अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए राजी कर सके। उसने एक दिन अपनी सेना के 10 सबसे शक्तिशाली पहलवानों को कहला भेजा कि कल उनको दुर्योधन के साथ युद्ध करना है। युद्ध जीतने वाले पहलवान को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी 10 पहलवान हंसी खुशी राजी हो गए, क्योंकि उनको अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अब उनमें होड़ मच गई कि कौन सबसे पहले दुर्योधन से युद्ध करेगा। जब युद्ध की तैयारी हो गई तब कर्ण और शकुनी को इस बात का पता चला। फिर शकुनी ने कहा, अरे मूर्ख भांजे, ये क्या किया तुमने? इस सबसे गंभीर समय में तुमने खेल खेलने के लिए समय कैसे निकाल लिया? जब हम सब जानते हैं कि तुम इन सबको चुटकियों में हरा सकते हो, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? तब दुर्योधन ने उन दोनों को अपनी योजना की जानकारी दी। कर्ण ने कहा, मित्र, अब तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये मित्र जीवित है तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शकुनी को और क्रोध आ गया और बोला, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता ये मायावी श्री कृष्ण कितना बड़ा छलिया है? इसके आगे मेरी भी नहीं चलती। ये मुस्कुरा मुस्कुरा के सारा खेल खेलता है, कोई जान ही नहीं पाता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कब ये दुखी होता है, कब ये खुश होता है, क्या आज तक हम में से कोई जान पाया है? लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कब खुश हैं, हम कब नाराज और दुखी हैं, उसे सब कुछ पता होता है। इसके स्वयं के पास कोई गुप्तचर नहीं है, क्योंकि ये खुद सबसे बड़ा गुप्तचर है। हमारे पास देखो, गुप्तचरों की पूरी सेना होते हुए भी उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण से उलझने से पहले कम से कम मुझसे तो परामर्श ले लेते। मैंने मान लिया कि मैं तुम्हें उसके प्रकोप से बचा नहीं पाता, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें इस स्थिति तक आने भी नहीं देता। अब खुद भुगतोगे और चिंता सबकी भी बढ़ाओगे। शकुनी ने कर्ण से कहा, कम से कम तुम उस युद्ध भूमि में मत रहना, क्योंकि दुर्योधन ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण को भी निमंत्रण भेजा है। अगर तुम वहां नहीं होगे तो कम से कम तुम उस मायावी छलिए से हमारी तरफ से महाभारत युद्ध लड़ने के लिए बचे रहोगे। मैं तो कहता हूँ कि अब युद्ध की जब घोषणा हो ही गई है तो इससे दुर्योधन तो पीछे हटेगा नहीं, और मैं अपने किसी भी योद्धा को उस युद्ध स्थल में जाने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सबको महाभारत युद्ध के लिए बचा के रखना है। श्री कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र न उठाने का वचन दिया है, न कि उसके आगे पीछे वाले समय में वो शस्त्र नहीं उठाएगा। वो एक बार में ही हम सबका गला काट देगा अपने सुदर्शन से। बेटा मूर्ख दुर्योधन, अब तुम उस युद्ध स्थल में अकेले ही रहोगे, सिर्फ मैं ही तुम्हारे सबसे नजदीक रहूंगा, वो भी युद्ध स्थल के निकास द्वार के दोनों पहरेदारों के बाद मैं खड़ा रहूंगा। तुमने ही मुसीबत बुलाई है तो तुम ही इससे निपटना। थोड़ी ही देर में युद्ध स्थल में सारे योद्धा आ गए और दुर्योधन से उनका युद्ध आरंभ हुआ। पहले वाले पहलवान को दुर्योधन ने हाथ मिलाते ही पटक दिया और अपनी ताल ठोकते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। इसके बाद दुर्योधन का जोश और बढ़ गया और उसने कहा, इस बार मुझे एक नहीं 2 योद्धा से एक साथ लड़ना है। तभी 2 योद्धा आ गए और दोनों ने दुर्योधन को आगे और पीछे से घेर लिया, लेकिन दुर्योधन ने एक ही समय में एक साथ अपने एक हाथ और एक पैर के इस्तेमाल से उन दोनों पहलवानों को धूल चटा दी। अब दुर्योधन बोला, मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा है, मुझे एक साथ 4 पहलवानों से युद्ध लड़ना है। इतना कहते ही 4 पहलवान एक साथ कूद पड़े मैदान में। जैसे ही वो चारों कूदे तो दुर्योधन ने अपने एक एक हाथ से 2 पहलवानों का गला पकड़ लिया और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए जोर से हंसा। फिर चारों को एक साथ उठा के युद्ध स्थल के द्वार पर शकुनी के पास फेंक दिया और फिर दहाड़ा, मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण खड़े हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण खड़े हुए, शकुनी समझ गया कि हुआ बंटाधार दुर्योधन का, और वो पहरेदारों से बोला, लगता है ये महाभारत का युद्ध हमें दुर्योधन के बिना ही लड़ना होगा, और धीमे से वहां से खिसक लिया। इसके बाद श्री कृष्ण बोले,
वाह दुर्योधन वाह, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। मैं कब से सबको यही समझा रहा था, लेकिन ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे। दुर्योधन बोला, अगर ये लोग बात मानने को तैयार ही होते तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध न तैयार होता। श्री कृष्ण बोले, हाँ सही कहा तुमने दुर्योधन, मैं वैसे अकेले ही आता, लेकिन इन सबको मैं दिखाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो बल है वो विश्व के किसी महारथी में नहीं है। अब देखो अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं कि ये जो 10 पहलवान दुर्योधन ने बुलाए हैं वो तो दुर्योधन के ही दास हैं। तो ये दुर्योधन से कैसे जीत सकते हैं? ये बेचारे तो चाह कर भी नहीं जीत सकते हैं। दुर्योधन गुर्राया, कृष्ण ये क्या कह रहे हो? मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं करता। आप चाहे तो इनसे पूछ लें, और अगर आप फिर भी न माने तो आप ही आ जाएं युद्ध क्षेत्र में। जैसे ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ललकारा तो पांचों पांडव खड़े हो गए और सारे मिलकर दुर्योधन को ललकारने लगे। फिर श्री कृष्ण ने पांडवों को शांत होकर बैठने के लिए बोला और दुर्योधन से कहा, ऐसा मैंने तो कभी कहा ही नहीं। ये सारे पांडव ही पूरे रास्ते यही बोलते चले आ रहे थे और कह रहे थे कि अगर दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ भीम के रथ के सारथी को ही हरा दे तो यही महाभारत के युद्ध को हारा हुआ मान लिया जाएगा। क्यों इतने लोगों का रक्त बहे? श्री कृष्ण बोले, अब इनसे कोई कैसे कहे कि जब इतने बड़े बड़े महारथी तुमसे चुटकियों में हार गए तो फिर वो बेचारा सारथी कैसे जीत सकता है? दुर्योधन बोला, नहीं कृष्ण, अब आपको उसको युद्ध भूमि में बुलाना ही होगा, और अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ना ही होगा। श्री कृष्ण बोले, भैया मुझे बीच में मत लाओ, जैसा तुम्हारे और पांडवों के बीच बात हो वैसा मुझे कहो। मैं तो हर चीज मानने को तैयार हूँ। मैं तो स्वयं सारथी बन रहा हूँ अर्जुन का, मैं भला क्या कह सकता हूँ? तुम सब लोग आपस में बात कर लो। अब दुर्योधन ने सोचा कि उसकी चाल कामयाब हो गई और वह युधिष्ठिर की ओर मुड़ा और युधिष्ठिर से बोला, आप बोलो, आपका क्या कहना है? मैं किसी की बात नहीं मानूंगा सिवाय आपके, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते उससे पहले ही श्री कृष्ण ने कहा, पता नहीं क्यों दोनों तरफ के महारथी सारथी के पीछे ही क्यों पड़े हैं। ये पांडव भीम के सारथी से तुम्हारा युद्ध करवाना चाहते हैं और तुमने पहले ही मुझे मारने के लिए चाल चल रखी है। तभी मुझसे वचन हरवा लिया कि मैं महाभारत युद्ध में केवल सारथी की भूमिका में रहूंगा और कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों पांडव और कौरव मिलके कहीं पूरे विश्व को सारथी ही तो नहीं बनाना चाह रहे हो। खैर, युधिष्ठिर भैया ने जब हाँ कर ही दिया है तो अब भीम के सारथी को दुर्योधन के हाथों मरने से भला कौन रोक सकता है? इसके पहले कोई कुछ बोल पाता। श्री कृष्ण ने आवाज लगाई और भीम का सारथी आ गया। दुर्योधन सारथी को देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह, इसका शरीर तो मुझसे कम नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम शरीर से बलिष्ठ मालूम होते हो, वरना बाद में सब लोग कहते कि किस दुबले इंसान को दुर्योधन ने मार दिया। अब दुर्योधन ने जैसे ही उस सारथी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस सारथी ने अपने आगे वाले पैर में दुर्योधन का पैर फंसा के हाथ पकड़ के पटक दिया। इसके बाद तुरंत श्री कृष्ण खड़े हुए और बोले, ऐ सारथी, ये क्या किया तुमने? खेल तो शुरू होने देता पहले। और श्री कृष्ण फिर बोले, ये पटकनी नहीं मानी जाएगी, युद्ध फिर से होगा। दुर्योधन ने लेटे लेटे ही पलटकर ऊपर खड़े श्री कृष्ण और पांडवों की तरफ देखा और बोला, कृष्ण, इसने युद्ध शुरू होते ही मुझे पटकनी दी है, ये पटकनी को नहीं माना जाएगा। इससे बोलो कि जब मैं स्वयं कहूँ तभी युद्ध के शुरू होने की घोषणा होगी और तभी युद्ध शुरू होगा। श्री कृष्ण बोले, हाँ, ऐसे तो मजा नहीं आया। दुर्योधन बोला, क्या कहा कृष्ण, आप यहाँ मजा लेने आए हो क्या? श्री कृष्ण बोले, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा जब तक मेरा दुर्योधन नहीं जीतेगा। मैं सिर्फ तुम्हें जीतते देखना चाहता हूँ। उधर शकुनी को एक पहरेदार दौड़ के सारी खबर दे आया। अब शकुनी के होश उड़ गए कि जब भीम के सारथी ने दुर्योधन को पटकनी दे दी तो भीम जब आएगा तो दुर्योधन का क्या हाल करेगा। लगता है कि आज ही महाभारत के युद्ध को रोकने की घोषणा करनी होगी, नहीं तो सबका क्या हाल होगा।
सोच के ही डर लगता है। शकुनी ने पहरेदार से कहा, जल्दी जाओ और महाराज धृतराष्ट्र को भेजो जल्दी से युद्ध स्थल में, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण आज ही दुर्योधन का काम तमाम करवा दे। पता नहीं ये वहाँ खड़े खड़े क्या करवा रहा है और अभी क्या क्या करवाएगा। कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि शकुनी महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए दूसरे देश से मदद लेने गए हैं। भूल कर भी मेरा नाम मत लेना कि शकुनी मामा अपने कमरे में हैं। अब जल्दी जाओ, नहीं तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद मुझे भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने देश भागना पड़ेगा। ये दुर्योधन मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। अरे ऐसा युद्ध रखना ही था तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भी न्योता भेजता, कम से कम इस समय तो वो काम आ रहे होते। चल जल्दी जा, महाराज धृतराष्ट्र को लेके जा दुर्योधन के पास। उधर एक बार फिर भीम के सारथी और दुर्योधन के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस बार सारथी ने युद्ध शुरू होते ही बिना मौका गवाए फुर्ती से तुरंत दुर्योधन के हाथ की एक उंगली जोर से पकड़ के दौड़ लगा दी। सारथी आगे आगे और दुर्योधन पीछे पीछे। युद्ध स्थल के कई चक्कर लगवाने के बाद सारथी ने दुर्योधन को कमर से पकड़ के उठा दिया और जोर से जमीन में दे मारा। हौंफता हुआ दुर्योधन चित होके पीठ के बल गिर गया। तब तक महाराज धृतराष्ट्र आ गए। उन्होंने बोला, मुझे सारी जानकारी दे दी गई है। माधव आप यहाँ, अरे आपको आके सबसे पहले मुझसे मिलना था। ये दुर्योधन के पास जाना और इस तरह से युद्ध होना सही नहीं है। मैं महाराज धृतराष्ट्र अभी तुरंत युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और साथ ही दुर्योधन को आदेश देता हूँ कि वो तुरंत खड़ा हो और युद्ध भूमि छोड़ दे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। दुर्योधन ने गुस्से में बोला, पिताजी जब मेरी बारी आई है तो आप युद्ध रोक रहे हैं, बस कुछ क्षण और रुक जाओ। धृतराष्ट्र दुर्योधन के कान में बुदबुदाए, अरे मूर्ख, मैं तेरी जान बचा रहा हूँ। अगर श्री कृष्ण यहाँ न होते तो मैं ये युद्ध कभी न बंद करवाता, लेकिन जब श्री कृष्ण यहाँ खड़े हैं तो तू कभी नहीं जीत सकता। दुर्योधन बोला, पिताजी ये कृष्ण ने तो लड़ाई ही नहीं की, ये युद्ध भूमि में केवल एक दर्शक की भूमिका में बैठा है शुरू से, ये मुझे नहीं हरा सकता। धृतराष्ट्र बोले, अरे मूर्ख, जरा अपने चारों तरफ निगाह दौड़ा। मैं अंधा हूँ लेकिन तू तो अंधा नहीं है ना। तेरा मामा शकुनी दिखाई दे रहा है कहीं तो मुझे भी बता। वो अपने कक्ष में दुबका बैठा है श्री कृष्ण के डर से और तुझे अकेले उनके हवाले कर दिया। अब चल भाग, तुझे अगर बदला लेना है तो जाके शकुनी से ले जाके। यहाँ किसी से बदला लेने के बारे में सोचा तो तेरा अंत आज ही हो जाएगा। जब दुर्योधन ने अपनी नजर दौड़ाई तो शकुनी कहीं था ही नहीं। अब वो गुस्से में तमतमाता हुआ शकुनी के कक्ष की ओर भागा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के माफी मांगी और सबको सम्मान सहित अपने महल आने का न्योता दिया और प्रेम से श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अब तो मुझे बता दीजिए कि एक मामूली से सारथी ने मेरे महारथी बेटे दुर्योधन को कैसे हरा दिया। माना कि वह मूर्ख है लेकिन उतना ही बलशाली भी है। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आपके आतिथ्य से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सच बात तो ये है कि जो हम सब के साथ जो भीम बनकर खड़ा है वो है भीम का सारथी, और जिसने दुर्योधन के साथ युद्ध किया था वो था भीम। हमने दुर्योधन को महाभारत युद्ध रोकने के लिए ये छड़ चुना कि शायद वह सारथी से हार के महाभारत का युद्ध न लड़े, लेकिन उसकी मति ऐसी मारी गई है कि अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता और लाखों लोगों को ये मरवा के ही मानेगा। मैंने ही अपनी माया से दोनों को बदल दिया था और दुर्योधन को हार देखनी पड़ी। वैसे शकुनी मामा कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। तब जाके सारे पांडवों को संतुष्टि की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए बंशीधर मुरलिया वाले की जय।